देखिए हमारे जो पार्टी के हैं, हम पार्टी से हैं, हम लगातार हम लोग इस पुल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस पर कार्य करने के प्रधान में है ये, लेकिन थोड़ा सरकारी काम है, थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन अब बन जाएगा। नहीं, कई लोगों का मौत हो चुका है। उतना दिन वो विधायक कहाँ थे, क्या होंगे? उनको सोचना चाहिए था कि हमारी गाड़ी पार होने में इतना दिक्कत हो रही है, तो आम लोगों की गाड़ी पार होने में कितनी दिक्कत होगी। बड़ी बस जाती होगी तो क्या दिक्कत होता होगा। बस में बराती जनप्रतिनिधि यदि ईमानदार हो जाएगा तो अफसर की औकात नहीं है कि वो अपना परसेंटेज मांगेगा, घूस मांगे। मैं उसी पुल पर हूँ जिस पुल का चर्चा लगातार 2-3 दिनों से चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि एक की मृत्यु हो चुकी है, जैसे मैं आप सभी ने मेरे लाइव के माध्यम से देखा था। अभी इस पुल पर कई नेताओं का आवागमन बहुत तेज हो गया है। कई नेता यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। लग रहा है कि इस पुल का भाग्य अब बदलने वाला है। देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर दिखाने का प्रयास कीजिए। वो लग रहा है कि अब पुल का काया पलट होने वाला है, चूँकि अब सरकार जगी है। सरकार क्यों जगी है? ये आपकी ताकत के वजह से। आपने जो लगातार शेयर किया और इस बात को, मुद्दे को आपने उठाया, उसके वजह से सरकार जगी और स्थानीय विधायक जगे और साथ में सांसद जगने का नतीजा क्या हुआ कि लगता है कि अब पुल बन सकता है। क्योंकि ये सरकारी काम है, कागज़ और कलम पे बहुत जल्दी बनता है, लेकिन धरातल पर आने में इसको बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस पुल के बारे में इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? प्रीति पटेल मेरा नाम है, महिला सेल के जिला अध्यक्ष हैं, जदयू नेत्री। जदयू नेत्री, कहाँ की रहने वाली आप? डुमराव यहीं के रहने। डुमराव की। तो लेकिन ये घटना 2-3 दिन पहले हुआ है, आज आप दिख रही है। नहीं आए हैं, उस समय भी आए हैं, घटना घटा फिर उस समय भी आए थे। उस समय आई थी जी आए थे। तो आपने मुख्यमंत्री से अवगत नहीं कराया? देखिए हमारे जो पार्टी के हैं, हम पार्टी से हैं, हम लगातार हम लोग इस पुल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस पर कार्य करने के प्रधान में है ये, लेकिन थोड़ा सरकारी काम है, थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन अब बन जाएगा। अब बन जाएगा। मतलब आपकी सरकार में ये प्रथा है कि जब तक बलि दिया नहीं जाएगा तब तक वो पुल बनेगा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये बनने के लिए बहुत दिन पहले ही बन जाता, लेकिन यहाँ पर विपक्ष पार्टी से भी कुछ राजनीति हो रहा था। अच्छा। जब भी हम लोग का आवाज़ उठाते थे तब विपक्ष कहने लगता था कि ये है वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का ध्यान है इस पर, अब इसमें बहुत जल्द कार्य में काम लगेगा। आप महिला मोर्चा की क्या है? जिला अध्यक्ष। ये जदयू की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष साहिबा है। इन्होंने कहा कि हम तो कार्य करने के लिए तत्पर थे, कहीं ना कहीं विपक्षी इसमें अड़ंगा डाल रहे थे। खैर कितनी सच्चाई है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिएगा। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। आपके देखिए, आपकी गाड़ी दिखी, हम जा रहे थे इसी रास्ते से, तो लगा कि नहीं एक वीडियो बनाना चाहिए। जदयू की ये सरकार की जो लगा हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी का, है ना, तो आपकी सरकार इतना देर क्यों जगी? हमारी सरकार देर नहीं जगी। सरकार को बताइएगा, यहाँ के विधायक का काम है ये बताना कि यहाँ ये समस्या है। यहाँ के विधायक ही सोए हुए थे। अच्छा। सब चीज़ सरकार या कि नहीं देखती। सरकार को तो बताना पड़ता है ना कि हमारी हम सरकार की नज़र में है कि ये पुल है, ये पुल टूट गया है, ये बताना यहाँ का प्रतिनिधि का काम है, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। बिल्कुल। इनका भी बात तो सत्य है कि मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए थे। 4 साल तक अजीत कुशवाहा जी कहाँ थे? हम उनसे आपके माध्यम से ये सवाल पूछ रहे हैं। ये जो घटना घटा 4 दिन पहले, स्कॉर्पियो पलटी, एक आदमी का देहांत हुआ, उसमें बहुत शिक्षाविद जो 4-5 थे उन आपका भर्ती हैं हॉस्पिटल में। ये मीडिया के द्वारा ये न्यूज़ को हाईलाइटेड किया गया, तब अब जाके विधायक जी कहते हैं कि अब ये पुल बनेगा। अब ये पुल बनेगा। 4 साल तक उनको, 4 साल तक वो कहाँ थे? एक साल में एक विधायक को 4 करोड़ रुपया मिलता है। एक साल में 4 करोड़ रुपया एक विधायक को मिलता है, तो 4 साल जो था, 4 साल के अंदर ये मौत का जो पुल है, यहाँ एक ही नहीं कई लोगों का मौत हो चुका है। उतना दिन वो विधायक कहाँ थे? देखिए अभी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे सर, 1 मिनट। लेकिन पुल का जिस तरह से स्थिति है, कहीं एम्बुलेंस का भी मौत ना हो जाए, एम्बुलेंस की गाड़ी ही ना गिर जाए। थोड़ा देखिएगा एम्बुलेंस कैसे कट रही है, कैसे जा रही है। देखिए हमें स्थिति क्या है कि वो रावी से भर के उस गड्ढे को ढका गया है। और देखिए एम्बुलेंस जा रही है, इसमें कितने महिलाएं बैठी है ना। देखिए यहाँ इसमें थोड़ा सा महिलाओं को भी दिखा दीजिएगा। कई महिलाएं हैं। ये बगल में ही ये सदर अस्पताल है अनुमंडल का, और देखिए उधर से गाड़ी भी आ रही है, सरकारी दफ्तर की गाड़ी है।
DCL देखिए DCLR आ रहे हैं, उनकी भी गाड़ी आ रही है, यानी कि सरकारी जो गाड़ियां हैं इसी रास्ते से जाती है, इसलिए कि शहर के जाम से बचने के लिए। अभी हमारे नहर विभाग के भी कुछ लोगों से बातचीत हो रहा था, तो बताया कि अब ये पुल बनेगी। अभी एक स्थानीय लोग ने कहा था कि नहर विभाग अड़ंगा लगा रही है, नहर विभाग हंसने लगे, उनके कर्मचारी कह रहे कि हम क्यों अड़ंगा लगाएंगे। आइए अभी खास और भी बातचीत करते हैं रवि उज्ज्वल जी से, क्योंकि रवि उज्ज्वल जी का नाम इस डुमराव विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे बिहार में गूंज रहा है, इसलिए कि इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, जो जनता एग्रीमेंट किया है ना। अच्छा, जनता एग्रीमेंट जब आप शहर की तरफ जाएंगे तो मुख्य मुद्दा ये भी हो सकता है। तो बन रहा है, विधायक जी बोले हैं कि इस पुल को बनाया जाएगा, उनका फेसबुक पे भी आया हुआ है, न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि काम भी चालू हो चुका है। थोड़ा सा दिखा दीजिएगा उधर, देखिए वो सैफन जो है, 4 सैफन दिख रहा है, लग रहा है कि कुछ पुल को बड़ा, लेकिन काम चालू हुआ इतना समय के बाद ये अफसोस हो रहा है। ये जो काम चालू हुआ, लोग का मौत का इंतजार वो कर रहे थे, उसके बाद काम चालू करवाएं। एक कहा गया है कि सुभाष चंद्र जी बोले थे कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, है ना। ये जनता का खून का इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि विधायक जी भी, कितना स्थिति खराब है, थोड़ा सा इधर, है ना, तो हो सकता है कि विधायक जी भी इंतजार कर रहे होंगे कि मृत्यु हो, उसके बाद सहानुभूति बटोरेंगे, उसके बाद हम पुल का निर्माण करवाएंगे। हो सकता है चुनाव नजदीक आ गया है, वो मौत का इंतजार कर रहे थे कि ऐसा मौत आएगा किसी का, तब उस पर हम राजनीति करेंगे। आज इतना ऐसी बात नहीं कि विधायक जिस रास्ता से नहीं गुजरे होंगे, यहाँ का विधायक हैं तो इस रास्ता से कई बार गए होंगे, उनको सोचना चाहिए था कि हमारी गाड़ी पार होने में इतना दिक्कत हो रही है, तो आम लोगों की गाड़ी पार होने में कितनी दिक्कत होगी। बड़ी बस जाती होगी तो क्या दिक्कत होता होगा। बस में बाराती जाता है तो बाराती बस में 50 की संख्या में रहता है, यदि वो पलट जाता है, उसमें बच्चे रहते तो कितनी मौत होती। ये सोचिए आप, इतना समय के बाद विधायक जी कहाँ खुला है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। विधायक जी के लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार दोषी है, वर्तमान सरकार फंड रिलीज नहीं करती है। 4 करोड़ रुपया उनका फंड साल में जो आता है वो सरकार छीन लेंगे क्या? उनका फंड तो उनको मिलेगा ही ना। ध्यान रखिएगा, एक विधायक का 4 करोड़ रुपया सालाना फंड होता है, उनका निजी फंड। ये कहीं भी खर्च करके आपको सरकार को दिखा सकते हैं, और यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि हमें फंड ही नहीं मुहैया कराया जाता है। सीधा सीधी विधायक जी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 5 चौक 20 करोड़ रुपया जो है इस साल को जोड़ के 2025 को जोड़ के ये 20 करोड़ रुपया जो आया है, ये 20 करोड़ रुपया आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है। ये 20 करोड़ खर्च करने के लिए आपको मुख्यमंत्री से नहीं पूछना है, ये एक विधायक का अपना फंड होता है। इसमें किसी का हाथ की जरूरत नहीं है कि वो हमको देंगे कि नहीं देंगे, तो अपना फंड है। इस फंड को आपने कहाँ यूज किया है, ये डुमरांव की जनता को आप बता दीजिए। देखिए, आपके भी जगने की उम्मीद थोड़ा सा रखिए, आप भी जग जाइए। जब विधायक कहता है कि फंड नहीं है तो उसको जवाब मांगिए कि भैया आपका साल के 4 करोड़ फंड निजी फंड है, वो फंड तो कम से कम लेके आइए और निजी फंड के तहत काम करवाइए। ये फंड करते क्या है, हमको समझ में नहीं आता। फंड विधायक जी बताएंगे ना। अभी कुछ दिन पहले हम सुमित्रा कॉलेज रोड पास गए थे, वो रोड उन्हीं का बनाया हुआ है। रोड का गिट्टी ऊपर हो रहा है, छठिया पोखरा के पास उन्होंने काम करवाए हैं, वहाँ का भी स्थिति ऐसा है कि ढलैया उखड़ जा रहा है। वो जो काम भी किए हैं वो भी काम चौपट है। चलिए सुनिए, लेके काम करते आप भी जदयू के नेता हैं, एक सवाल आपसे भी कि जिस तरह से चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, आपके अफसर है कि ब्लॉक में ही 40%, अगर 100 रुपया आता है तो ब्लॉक को 40 रुपया देना होता है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार की यहाँ के नहीं अफसर प्रतिनिधि दोनों। वैसे अफसर जैसे आपसे पैसा मांग रहे हैं, चप्पल खोलिए, 4 चप्पल दीजिए, वीडियो बनाइए कि ये हमसे पैसा मांगा है, वैसे अफसरों का स्वागत चप्पल से आप कीजिए। आप कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, घुसखोरी बढ़ती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का हाथ होता है। जनप्रतिनिधि यदि ईमानदार हो जाएगा तो अफसर की औकात नहीं है कि वो अपना परसेंटेज मांगेगा, घूस मांगेगा। किस अफसर की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक हाई कमान आपका? नहीं, किस से लड़ेंगे सर? देखिए, आपके डीएम तक मैं देख रहा हूँ भ्रष्टाचार में लिप्त है। सांसद हो, विधायक हो, जिस दिन वो टाइट हो जाएंगे तो अफसर ऐसा नहीं कहेंगे। रही बात डीएम यहाँ के ईमानदार हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं। यहाँ के डीएम के नहीं कह रहा हूँ मैं, तो सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है। कहाँ क्या है यहाँ का डीएम के बारे में आप जो बोल रहे हैं, बक्सर जिला के डीएम जो हैं
बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, वो जितना दौरा कर करके देखिए उनके सामने एसडीएम थप्पड़ मार दिए थे एक ड्राइवर को। अब इतना ईमानदारी के चोला मत पहना दीजिए कि आप ईमानदारी की चोला एसडीएम थप्पड़ मारे। तो एसडीएम साहब के बारे में हम ये बात बता देते हैं। तो कहीं ये बताइए, आप अभी जाते हैं मेन हाईवे पे, इस पे हम आपसे सवाल पूछते हैं। आप हाईवे पे जाते हैं, ट्रक वाला और ट्रैक्टर वाला इतना रफ गाड़ी चलाता है कि उसके रफ गाड़ी चलाने के कारण कई लोगों का मौत हो चुका है। डेली पेपर में देखते हैं। रफ सिर्फ वो नहीं चलाते हैं, चलने वाला भी तो रॉन्ग साइड से मैं देखता हूँ एकदम रॉन्ग साइड से ही चलाता है। और वो पीछे का हॉर्न नहीं सही, देखिए पीछे से आवाज़ आपका आ रहा है, इतना तेज वॉल्यूम में ये लोग गाड़ी साउंड करके बाजा बजाता है कि पीछे आगे से कौन आ रहा है सुनाई भी इसको नहीं देता। नहीं तो इनकी जिम्मेवारी कौन है? यहाँ की प्रशासन इन पर फाइन लगाए कि भाई जैसे आपकी सार्वजनिक आवाज़ सुनाई देगा आप पर पेनल्टी लगेगा। तो प्रशासन इनसे फाइन लगाएगा, इनसे बात कर रहा था तो अभद्र रूप से बात किया। इसके बाद अभद्र नहीं सर, पूरा वीडियो सुना जा रहा है कि कागज सर दिखा रहे हैं। नहीं सुनिए, पूरा वीडियो सुना जाए तो वीडियो में जब वो कागज मांगे एसडीओ साहब तो पेपर मांगे, तो पेपर जो उल्टा ढंग से पेपर का जवाब दे रहा था, ए हो पेपर दिया ऐसे। अब जब पेपर मांगा जा रहा है तो पेपर आप दिखाइए, चुपचाप पेपर लेके उतरिए। अरे बार जिसको मारा गया वो ड्राइवर नहीं था, वो खलासी था। ड्राइवर अंदर में बैठा हुआ था, उसको पेपर मांग। चलिए इस मुद्दे पे बात करेंगे। अभी हमारा पुल वाला मुद्दा है, लगातार दिखाइएगा जो गाड़ी आ रही है किस तरह से आखिरी छोर पर थोड़ा सा सर जगह दे दिया जाए, नहीं तो फिर ट्रैक्टर देखिए ये गड्ढा में गाड़ी गई और इसी में अनबैलेंस होने पर गाड़ियाँ गिर जाती है। बहुत सारा देखिए, आप चंद मिनटों में देखेंगे तो यहाँ गाड़ियों की जमवाड़ा लगती है। ये रास्ता आम रास्ता नहीं है, ये खास रास्ता इसलिए है कि यहाँ से सरकारी विधायक, सरकारी ऑफिसर लोग भी यहाँ से गुजरते रहते हैं। देखिए लगातार ट्रैक्टर का आना जाना लगा हुआ है और दोनों तरफ का जो पुल का जो मुंडा हम लोग बोलते हैं टूटा हुआ है। ये जो देखते ये अंग्रेज़ों का ज़माने का है। देखिए आज भी इसे मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये चुन्ना पत्थर वाला जो कहानी था रॉबिस से बना हुआ, ये अंग्रेज़ों का ज़माने का है पुल। अंग्रेज़ चले गए अपनी विरासत छोड़कर, लेकिन आज की सरकार अब शायद नया पुल बन जाए तो बन जाए, लेकिन अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि इसको चुनाव तक खींचा जाएगा। इसी को मुद्दा बनाकर यहाँ के विधायक बोलेंगे कि अपना कॉलर खड़ा करेंगे कि हमने काम करवाया है। खैर और भी बातचीत रवि उज्ज्वल जी से करेंगे। तो क्या लग रहा है कब तक ये पुल बन जाएगी? ये विधायक जी बनवा रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछे, उनसे पूछे। देखिए हम विधायक जी के पास नहीं पहुँच पाते क्योंकि विधायक जी बहुत बिजी आदमी है, वो चुनाव में शायद टाइम देते। काम करवाइए नहीं है तो बिजी कहाँ से रहते हैं वो काम करवाएंगे तब ना बिजी हैं। वो काम ही नहीं करवा, 4 साल से वो क्या किए हैं, कहाँ कहाँ काम करवाए हैं। हम तो बोल रहे हैं आप एक बार जाके पूछिए कि आप अपना जो 20 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, ये लिस्ट दे दीजिए जनता को। देखिए अभी रवि उज्ज्वल जी कह रहे हैं कि 20 करोड़ जो उनका फंड होता है निजी, वो कहाँ कहाँ खर्च किए हैं मुझे नहीं देना है। सार्वजनिक आजकल सोशल मीडिया है, उस पर जाकर वो विगत लिख सकते हैं कि हमने यहाँ खर्च किया है, ताकि जनता को संतुष्टि हो सके। और भी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। लगातार चूँकि हम इधर से ही डुमराव से गुजर रहे थे तो हमें लगा कि नहीं नेताजी लोग की गाड़ी खड़ा है और खासतौर से रवि उज्ज्वल जी दिखे तो लगा कि नहीं इनका एक बार इनका इंटरव्यू करना चाहिए इस रोड पर। और खुशी की बात है कि चलिए कम से कम सरकार जगी है, स्थानीय विधायक जगे हैं और रोड बनाने का कार्य हो सकता है कि आने वाला विगत में इसकी काया पलट ये पुल का हो सकता है। अभी तक ले जो मौत का पुल के नाम से अभी तक प्रसिद्ध हो रहा था 2-3 दिनों से, ये आपकी ताकत के वजह से, आप लगातार जो शेयर कर रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे, उसके वजह से इस वीडियो को भी भर भर के इतना पहुंचाइए कि हर समस्या को जड़ को आप ख़त्म कर सकते हैं। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ शेयर लाइक कमेंट करने की, ठीक है ना। बाकी और भी बातचीत आपसे करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक दिन उस रोड पर भी चलते हैं कि रोड का क्या स्थिति है, हमारे चैनल के माध्यम से उस वीडियो को दिखाया जाए। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।